वकील खान साहब, लोग पूछ रहे हैं कि आज ही अरविंद केजरीवाल उस कूड़े के पहाड़ के बीच क्यों गए? क्या एमसीडी के चुनाव की वजह से गए? और यमुना को साफ करने के लिए बीते 7 साल में उन्होंने क्या किया, और किया तो यमुना ऐसी क्यों दिख रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये कूड़े के ढेरों के लिए कई महीनों सालों से हम लोग प्रोटेस्ट करते आए हैं और ये विजिट भी किए हैं। और इन लोगों को हम लोगों ने पूरे आम आदमी पार्टी के जितने भी जो भी जिम्मेदार नेता हैं, सब लोगों ने इस बारे में जाके विजिट करके वहाँ बताया है और उनसे बोला है और सजेशन भी दिए हैं। अब वो इतना मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हुए हैं भाजपा सरकार के अंदर और ये जो हमारी एमसीडी के अंदर, क्या ये एक छोटी सी समस्या है? ये वो छोटी समस्या, इतनी बड़ी समस्या नहीं है। अगर इसको सही तरीके से हैंडल किया जाए तो ये हैंडल किया जा सकता है और दुनिया में हो रहा है हैंडल। और जो जमुना की बात कर रहे हैं, ये आप अगर पूरा डिटेल में दूं आपको 14 पॉइंट है, 14 पॉइंट है। अगर सुनना चाहते हैं मैं 14 पॉइंट सारे के सारे आपको बता दूंगा कि कौन से सुनिए। उसके अंदर मेन पॉइंट में बता देता हूं अभी। जो जमुना जिस वजह से गंदी हो रही है, टॉक्सिन्स जहां इकट्ठे हो रहे हैं, उसका सबसे पहला कारण है कि सेग्रीगेशन ऑफ जो वेस्ट जो हमारे दिल्ली से जा रहा है और जमुना में जा रहा है, सेग्रीगेशन नहीं है। बायोडिग्रेडेबल एंड डिग्रेडेबल वेस्ट को जो है ना अलग अलग करना चाहिए। बायो नॉन डिग्रेडेबल एंड डिग्रेडेबल, इन दोनों को अलग करना जरूरी है। पूरी दुनिया की जितनी बड़ी सिटी है वहां ये होता है। इनको पता नहीं है क्या? मुझे समझ में नहीं आता कि ये कितने दुनिया के अंदर विश्व गुरु बन रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, उन्हें ये पता नहीं है। दूसरी चीज ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका जहां भी पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, वहां पर इन्होंने क्लीनिंग सिस्टम क्यों नहीं लगाया? वाटर क्लीनिंग सिस्टम पूरी दुनिया में होता है ये मतलब जब वेस्ट आ रहा है जमुना के पहले, उसके अंदर वहां पर वकील खान साहब आप कह रहे हैं क्लीनिंग सिस्टम, वकील खान साहब नहीं है। उसके बाद टॉक्सिन से निकल के आते हैं वकील खान साहब, देखिए घरों से बहुत सारे टॉक्सिन। अरे सुन भी लीजिए, देखिए फिर उसका कोई सिस्टम नहीं है। पूरा वकील खान होकर के सीधा आप सवाल सुनेंगे या सिर्फ आप प्रवचन देंगे? मेरी बात पूरी सुन लीजिए। नहीं, आपकी बात पूरी सुनने के लिए मैंने 1 घंटे का शो नहीं रखा है। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं पलटकर उसका जवाब दीजिए। बात नहीं है, ये है प्रदूषण की बात। अरे मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, उसको सुनेंगे आप या सिर्फ आप बोलते रहेंगे? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं ना। आपने कहा कि कूड़ा जो है वो यमुना में फेंक दिया जा रहा है बिना उसको बांटे हुए। पूरे टॉक्सिन्स अरे भाई, कूड़ा अगर यमुना में फेंक रहे हैं तो ये कूड़े का पहाड़ कहां से आ रहा है? फिर कुछ नहीं करे इतने सालों से। अरे भाई, कूड़े का पहाड़ कहां से आ रहा है अगर कूड़ा यमुना में फेंक दे रहे हैं तो? 10 करोड़ उधर खा लिए, 50 करोड़ उधर खा लिए। इसके अलावा इन्होंने कुछ काम किया है? और ऐसी ऐसी हॉस्पिटल बनाई है जो खाली पड़ी हुई है और जो जर्जर हो चुकी है 8 साल के। वकील खान, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं? आपके कान में कोई दिक्कत है? आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं सुनाई दे रहा तो मैं ऑडियो बढ़वाता हूं। बोलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा कूड़ा यमुना में फेंक दे रहे हैं। हाँ। अगर कूड़ा यमुना में फेंक दे रहे हैं तो वो लैंडफिल पे कूड़े का पहाड़ फिर कहां से आ रहा है? कूड़ा नहीं, जो सीवेज सिस्टम से जा रहा है सर। हाँ, तो अभी आपने कहा कूड़ा फेंक दे रहे हैं सीवेज सिस्टम में। 1 मिनट सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि अरे भाई सुन लीजिए, आपने कहा फिर वही आप फिर नॉन स्टॉप शुरू हो गए। बात को पकड़िए मत आप। नहीं, बात को पकड़ नहीं रहा हूं, आप घुमा रहे हैं, मैं जगह पे ला रहा हूं। दिल्ली की बहुत मैं जगह पे ला रहा हूं। सुनिए, आप कह रहे हैं अब सीवेज वहां जा रहा है। पहली बात, अब सुनिए, सीवेज वहां जा रहा है तो सीवेज में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा। कूड़े में आप कर रहे थे तो इसलिए पहले जो बोल रहे हैं उसका आधार तो मजबूत करके बैठिए। हिल रहे हैं आप, पहली बात। अब दूसरी बात सुनिए। अरे मेरी बात, फिर वही बात, फिर नॉन स्टॉप। अब मेरी बात सुनिए। दूसरी बात कि अगर ये कूड़ा ये लोग जो है यमुना में डाल दे रहे हैं और आपने कहा था कि हम 5 साल में यमुना में साफ यमुना में डुबकी लगवा देंगे, तो वो किस आधार पे कहा था? लगवा देंगे, अभी अरे लगवा देंगे 7 साल हो गया, कब लगवाएंगे? एमसीडी के चुनाव बीजेपी ने क्यों डिले किए हैं? मैं पूछ रहा हूं, यमुना में डुबकी लगवाएंगे, कह रहे हैं एमसीडी के चुनाव के चक्कर में रहते हैं। जब बीजेपी एमसीडी में थी तो वादा क्यों किए 5 साल में डुबकी लगवाएंगे? पावर आकर के पैसा खाएं हम। बीजेपी एमसीडी में थी तो यमुना साफ करने का वादा कैसे किए 5 साल में? एमसीडी के इलेक्शन में क्यों डिले किए? अरे हो जाती बहुत सारा काम। एमसीडी का इलेक्शन डिले किए अभी ना भाई, पिछले 7 साल में यमुना में क्या किए? अरे तो 7 साल में जो है ये इन्होंने क्या किया? पर ये पूरा टॉक्सिन से आप जमुना में फेंक रहे हैं तो वो तो रोकना था। वादा किसके हिसाब से किए थे? पूरा आ रहा है और अरे पूरे मेरे पास रिपोर्ट है सर, 14 पॉइंट की। मैं आपको 14 पॉइंट आपका शुरू का 2 पॉइंट नहीं चला, 6 है उस पॉइंट में, 6 है। आपके पॉइंट गंजे हैं। दिमाग भी नहीं है, दिमाग